हेलो दोस्तों, प्रणाम, पैलाग, नमस्कार दोस्तों। फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं आपका। और आज भी वीडियो की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से, क्योंकि दिन दोपहर में फिर हमें समय लगता नहीं है। 9 से 10 बजे के बीच में हमें जाना पड़ता है ड्यूटी में। और तो सुबह के जो काम होते हैं, सुबह का जो हमारा पहाड़ी जीवन होता है, वो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और खासकर उसके बाद शाम को समय लगता है 4 बजे के बाद। लेकिन 5 बजे आजकल अंधेरा हो जा रहा है, इसलिए रोज़ रोज़ वीडियो शूट हो नहीं पा रही है। तो जैसे जैसे दिन बड़े होंगे तो आप तक पूरी वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी मैं हूं घर में और वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। तो देखिए, आज मौसम भी हमारे यहाँ बिल्कुल ठंडा सा हो गया है, क्योंकि बादल लगे हैं पूरे आसमान में। और आज शायद धूप ना आए या दोपहर बाद आए, क्योंकि बारिश की कहीं संभावना व्यक्त तो की नहीं गई है। फिलहाल जो भी होगा करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत और देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। तो जी, एक लौकी हमारे घर में बहुत दिन से पड़ी है। इसको ना तो बंदर टच कर रहे हैं और ना ही कोई अंदर रख रहा है। तो क्यों रखी होगी ये? तो जी, इसका नाखून भी इस पर नहीं लग रहे हैं। तो ये हमने संभाल के रखा और एकमात्र लौकी हमारी बची हुई है। और इसमें है हमारे अगले साल की लौकी के बीज। तो ये लौकी तकरीबन 4 महीने हो गए हैं इसको। और अभी ये 2-1 महीना यहीं पे रहेगी, जब तक कि बिल्कुल एकदम वाइट ना हो जाए। जब ये वाइट हो जाएगी तो उसके बाद इस पर से बीज निकाला जाएगा और अगले बार के लिए बीज बोया जाएगा। तो इनको बचाना वास्तव में एक चुनौती हो गई है, क्योंकि जो भी लौकी लग रही उनको बंदर होने नहीं देने। तो बड़ी मुश्किल हुई हमको इसको बचाने में। फिलहाल अगले साल के लिए बीज है हमारे, और ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे गाँव में इसका बीज जाने वाला है। तो गांव वालों के पास अगर जिनके पास बीज ना हो वो चिंतित ना हो, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी लौकी है और इसमें कम से कम आधा किलो बीज हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए, फिर नाश्ता हमारा हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं आजकल हमारे पहाड़ों में सबसे जो एक जटिल समस्या बनी हुई है, बंदरों का आतंक। तो बंदरों का आतंक फल पे, साग सब्जियों पे तो है ही है। अब एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ गाइस में, ये देखिए जी। तो ये है हमारे गन्ने का डंठल। तो यहाँ पे हमारा गन्ना हुआ था, ज़्यादा नहीं थे, इसको मैंने बांधा भी था। मेरे को मालूम था कि यहाँ पे गड़बड़ी होगी। तो ये बंदरों ने इसको उखाड़ने का सबसे बड़ा पेड़ है, तकरीबन 10 से 12 फीट हाइट होगी इसकी। और एकमात्र बढ़िया गन्ना, जबकि मैंने इसके नीचे से कनस्तर भी लगाया हुआ है, फिर भी बंदरों ने इसको तोड़ने का प्रयास किया है ये। और इसको आधा तोड़ भी दिया है। तो इसको अब यहाँ पे बांध दूंगा मैं। ये तो बहुत गिर रहा है बहुत तेज़ी से। तो ऐसी ऐसी मुसीबतें आ रही है, और इतने टेक्नोलॉजी, इतने तरीके ला कहाँ से रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। ये हमने यहाँ पे पालक बोई है, लेकिन देखिए हर पेड़ से, हर पौधे से कुछ ना कुछ पत्तियाँ इन्होंने निकाल दी है। तो इसको भी नहीं होने दे रहे हैं। मूली को जड़ से उखाड़ दे रहे हैं। संतरे हमारे हुए थे वो ख़त्म कर दिए हैं। एक मौसमी ऐसा फल है जिसको ये नहीं खा रहे हैं। और मौसमी हम भी नहीं खा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि उसमें हल्का कड़वाहट होती है। और ये मैंने यहाँ पे लहसुन लगाया है इसके अंदर, इसको कवर किया था। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात कि इसके अंदर भी वो घुस गए, पता नहीं नीचे से या जहाँ से भी उनको जगह मिली, और लहसुन को भी चौपट कर दिया। और हम समझ रहे इसके अंदर सेब है वो। तो पहाड़ में भाई कुछ भी सेब नहीं है, इंसानी सेब नहीं है, तो साग सब्जी कहाँ से होगी। बहरहाल मेहनत हमारी जारी है। खेतों को हरा हम कर ही रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कुछ बारिश नहीं आने से हमारे खेतों के हाल ये हो गए हैं, मोटर लगा के हमको पानी डालना पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं ही हैं। फिलहाल घर के काम आज निपटाने हैं कुछ देर तक, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। तो गाइस, धूप भी हमारे यहाँ आने वाली है और दादी जी लगी हैं आज साफ सफाई में घर के आंगन के आगे, और चाची के हाथ में अभी भी झाड़ू। बच्चे चले गए स्कूल, तो अब फ्री हुई है चाची, तो अब साफ सफाई करेगी। और दादी ने पूरे घर के आगे की सफाई कर दी है। पूरी झाड़ी जो है, छिमुला एक बेल थी वो बेल निकाल दी है। तो दादी छिमुल कते लगे दादी पे कुछ नहीं लगे। तो भलका कर भैया थे, अच्छा चश्मा भी रोने लगी थे। चश्मा रोड़ी दे दी तब हाँ, वो पहले चश्मा में आंख पड़ा हो गई तो तिल के कम करें ना या तो ये। चलो भी सभी लोग अपना अपना काम करने पे लगे, और मैं भी निकलता हूँ अब काम के लिए। तो आज मुझे ना अपनी गाय बछिया के लिए घास लाने, यानी जो हमने चौमास में के बाद यानी असोज के महीने में घास काटी है, उस घास को जमा करना है घर में। तो 1 आध घंटे का कार्यक्रम है, उसके बाद कहीं और जाना है। तो फिलहाल चलते हैं, थोड़ी देर में जाएंगे, क्योंकि आज इस छोटी भी तैयार हो गई है हमारी। तो मम्मी ने छोटी पहले से ही बाहर रख दी है। गाय बच्चे हमने बाहर निकाल दिया। और हाँ, एक बात और, एक गाय जो हमारी, अब हमने इसको बेचने के लिए भी तैयार रखा है। तो कोई ख़रीदार हो तो बोलना।
बहुत बढ़िया सीधी सादी गाय है। सींग जरूर लंबे हैं लेकिन बिल्कुल बहुत प्यारी गाय है ये मारती भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो बहुत प्यार से आराम से भिंगौल की घास खा रही भीमल की, और मम्मी लगी इसकी सेवा करने पे। तो चलो फिर मैं छोटी लेके और साथ ही एक दरांती लेके निकलता हूँ सीधे उस जगह जहाँ से हमने घास लाना है। और चाची लोगों को ही बोला है मैंने, और मंजू भी आ रही है। तो चलो भी देखते हैं, लाते हैं कितना घास ला पाते हम। तो ये गाइस, ये है हमारी घास की खूमी। छोटी है इसलिए खूमी, बड़ा होता तो खूम। और ये 2 छोटी है, तो देखे कितना घास आता है इसमें। और घास ना, ये घास हमने मशीन से काटी थी और उसी दिन बारिश आ गई थी, तो ये बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब भी होगी लग रहा है। तो एक एक करके ये खोलनी पड़ेगी और देखते हैं। तो गाइस ये लग चुकी है, चाची ने आज लगा दी है छोटी। पुली लगा रहे एक छोटी पे 20 लीजो ले अबे अजय हरे रंग चिता कति 10। अच्छा, मतलब ये दुगना ली सका ने आयुष के लिए जान। तो ये मेरी छोटी तैयार हो रही है बल, और चाची इसके बाद अपनी छोटी लगाएगी और फिर चलेंगे हम। तो देखें फिर कितना छोटी हो गई, 4 छोटी तो हो ही जाएगा ये लगभग। और आदमी आ रहे हैं 6 आदमी ज़्यादा हो गए अब। माथू 4 जन के मुड़ जन हिलोल दनी। चलो फिर चले ता मैं माजी पू, और ये एक छोटी और आ गई। घर दिन होनी चाहिए ज़्यादा होनी। हाँ, तो मैं घर रख के आ गया हूँ और छोटी दोबारा ले आया हूँ, और चाची जी एक और ले गई है। तो चलो फिर अब देखते हैं और कितना छोटे होते हैं और कौन कौन आ रहे हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं। बस आजकल ये घास हरने का काम हो रहा है। चलो बारी बारी से। तो अब चाची भी आई हुई है और नीचे का घास जो है जा चुका है घर, और अब ये 2 छोटी हैं, 2 खूमे। अब इनको खोलते हैं और इन पर से ले जाते हैं। और एक चाची और आ गई दौड़ के। तो गांव के सभी लोग आ रहे हैं जी आजकल हमारा घास लेने, मतलब सभी का जा रहे हैं, हम तो नहीं जा पा रहे किसी का घास लेने। तो गाइस सांप तो हमने यहाँ नहीं देखा कभी, लेकिन सांप की केंचुली ये देख लीजिए। अब कितने फीट होगी ये, कम से कम 6 फीट की ये है ये, और 1 पीस इसका ये पड़ा हुआ। तो कितना लंबा सांप होगा, कितना बड़ा सांप होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मोटाई देखिए जी 2 इंची से ज़्यादा ये। तो भयंकर स्थितियाँ, लेकिन कभी किसी ने यहाँ हमको दिखा नहीं तो नुकसान भी नहीं पहुँचाया। लेकिन है बड़े जी ये सांप, और आजकल सांप सारे बिल के अंदर घुस गए होंगे क्योंकि अब सर्दियों के दिन आ गए हैं। तो और ये बुआ जी भी आए हमारा घास लेने, और मंजू चौखुटे से आके सीधे आ गई खेत में। और ये है दरांती, क्योंकि दरांती की मदद से हम उस खूमे को भी खोलेंगे। तो इस पे होगी बुबू 3 छोटी पूरे ना या मिली। और ये गाइस हमारी बेतरतीब बहुत सारी लकड़ियाँ भी यहाँ गिरी हैं, तो ये लकड़ियाँ भी हमने ले जानी है सर्दियों के लिए। तो चलो अब चलते हैं ऊपर, और ऊपर जाके खूम खोलते हैं एक और। यहाँ के चाची जी लोग लगे हुए हैं प्रयास कर। तो गाइस चल रहा है काम, और ये दूसरा चक्कर मेरा बैक टू बैक। आगे चाची लोग आगे मदद करने, तो थोड़ा हेल्प मिल गई, नहीं तो आज 4 चक्कर कम से कम लगाने पड़ते। और मम्मी घास संभाल रही है घर में, तो सबके अपने अपने काम चले। मम्मी को यहाँ से लाने ले जाने में दिक्कत है, इसलिए थोड़ा मंजू तो आ जाई थी, और फिर गांव वालों ने भी मदद कर दी, तो ईजी हमारा काम हो चुका है। तो चलो अब घर चलते हैं, घास को संभालते हैं, और बाकी जो बचा हुआ घास है वो मंजू लोग या चाची जी लोग लेके आ रहे हैं। और ये हमारे घसियारे थकान लगी तो एक बिछड़े में भी इन्होंने अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। लगभग आज का जो हमारा काम था वो हमारा पूरा हो चुका है, और थोड़ा सा भी समय था। मंजू बना रही है खाना, तो मैं आ गया हूँ अभी इस जो ये हमने कवर किया हुआ है, पॉली हाउस तो नहीं बोलेंगे लेकिन ये नेट हाउस बनाया हुआ है इसके अंदर। और
यहाँ पे बहुत सारे खरपतवार है। तो ये वाली घास, इतनी घास हमने फालतू निकाल दिया। यहाँ कितना दिख रहा है ये, और ये वाला एरिया कुछ मम्मी ने निकाला था और कुछ मैंने आज निकाल दिया है। तो ये फालतू घास ना बहुत हो रही है ये, तो ये सारी निकालनी है। तो इसके बाद इसमें कुछ राई के पत्ते भी हुए हैं। और ये देखिए गाइस, ये हुआ था हमारा लहसुन, लेकिन लहसुन ना ये देखिए पूरा बंदरों ने इसके अंदर घुस के खा दिया है बहुत ज़्यादा। पर राई अच्छी हुई है तो 2-4 दिन की सब्जी हो जाएगी। और एक एक चुनना पड़ता है बीच में से ऐसी घास है। तो ये ऐसी घास निकल रही है, और इस तरफ अभी बहुत ज़्यादा हुई है तो कुछ शाम को निकालूंगा। 3 बज रहे और मंजू की गाड़ी आने वाली है, और मंजू गई है अभी खेत में ज़रा राई की सब्ज़ी निकालने। और ये धनिया हुआ तो धनिया थोड़ा थोड़ा हो रहा है अभी, तो थोड़ा धनिया भी रख दिया है मंजू ने। तो दादी आ गई भाई सर्दियों का जुगाड़ करके, एक अंगुआ लकड़ी लेके। और ये लकड़ियाँ मैंने बना दी है यहाँ पे। एक बहुत पुरानी लकड़ी थी, तो बांस की लकड़ी तकरीबन 5 से 7 साल जब सूख जाए तब बढ़िया पड़ती है। तो एक मैंने ये एक कंडी लकड़ी बना दी है। तो चलो फिर आज की दिनचर्या हमारी हो चुका है पूरी, करते हैं वीडियो यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कुछ दिन बाद नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।